आप राजस्थान के किसी भी हिस्से में रहते हैं, गांव में रहते हैं कि शहर में रहते हैं, और अगर आप 8वीं 10वीं पास हैं तो आप अपनी किसी व्यक्तिगत समस्या को या गांव की किसी साझी समस्या को अपने दम पे सुलझा सकते हैं। इसके लिए आपको बड़ा नेता होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा राजस्थान के प्रशासन ने, राजस्थान की विधानसभा ने आपके लिए आसान कर दिया है। हालांकि ये काम 11 साल पहले हो गया, 2012 में, लेकिन अभी तक राजस्थान के अधिकांश पढ़े लिखे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। मैं डॉक्टर अशोक चौधरी हूँ, अभिनव राजस्थान पार्टी से, और आपको इस तरह की जानकारियाँ देता रहता हूँ। तो आज ऐसी दिल हो गया, चलो राजस्थान के लोगों को कुछ नई बात बताते हैं, थोड़ा उनको अंदर से मजबूत करते हैं। और मजबूत होता व्यक्ति जानकारी से। आज के युग में जिसके पास ज़्यादा जानकारियाँ वो ज़्यादा मजबूत है, फिर सारी सहूलियतें उसके पास आना शुरू हो जाती है। अगर ज़्यादा जानकारी है तो वो कोई भी परीक्षा पास कर लेता है, अगर ज़्यादा जानकारी है तो वो कोई भी धंधा अच्छा कर लेता है। ज़रूरी यही है कि उस जानकारी का इस्तेमाल करना, ठीक से इस्तेमाल करना, और इसके लिए कोई न कोई शिक्षक चाहिए, सिखाने वाला चाहिए। और मेरे जैसा शिक्षक आज राजस्थान को उपलब्ध है। थोड़ी सी फीस, और फीस के नाम पे थोड़ा सपोर्ट और वोट, और कभी कभी मन हो जाए तो इस अभियान को कुछ नोट। तो आपको थोड़ा जिम्मेदार बनना है, अपनी हिचक को कम करना है, अपने डर को कम करना है। आप डरोगे तो भी एक दिन मरोगे, और अगर कम डरोगे तो शान से जियोगे। इसलिए आप अपना आलस छोड़ दीजिए, इधर उधर की पंचायती छोड़ दीजिए। क्या बातें आपने उस समस्या के बारे में सुन रखी है, गांव की है, एरिया की है, उसको छोड़ दीजिए। बस पेन और कागज़ उठा लीजिए। ये आप फ़ोन से जो हर समस्या सुलझाना चाहते हैं ना, बैठे बैठे व्हाट्सएप से, ट्विटर से, इसको छोड़ दीजिए। ये बकवास है, इससे समस्याएं सुलझती नहीं है। आप पेन और कागज़ लीजिए, क्योंकि पेन और कागज़ जो है वो समस्याओं का स्थायी समाधान है। कागज़ रिकॉर्ड में रहते हैं, और सरकारी अधिकारी कागज़ का सम्मान करते हैं। अगर वो ठीक से लिखा गया है, सही तरीके से उन तक पहुंचा है, तो उसका सम्मान करते हैं, उसका उत्तर देते हैं। तो आप पेन और कागज़ उठा लीजिए, और जैसे मैं बताऊं वैसे एक कागज़ लिख लीजिए अपने गांव के विकास अधिकारी के नाम से, अपने उपखंड अधिकारी के नाम से, अपने ज़िले के कलेक्टर के नाम से। लेकिन लिखना बहुत प्रेमपूर्वक अधिकार से, अपने अंदर भाव भी ऐसा रखना जैसे आप उनके प्रति सम्मान से भरे हुए हैं। कई बार होता है ऐसा कि कुछ जानकारी आ जाती है तो लोग उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं, लोगों को डराना शुरू कर देते हैं। वैसा मेरी शिक्षा से कभी करना मत। बड़ा दिल रखना, ताकि अधिकारियों को भी अच्छा लगे कि चलिए कुछ समझदार लोग हैं समाज में जो हमारे को समस्याओं के बारे में ठीक से बता रहे हैं, तो उनका मन भी करेगा इनका समाधान जल्दी से जल्दी करें। तो ऐसा दिल बड़ा रखना है, भाषा संयमित रखनी है, गरिमा से बात करनी है। डरना नहीं है, लेकिन विनम्रता से बात करना है। और जो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसमें वो खूब सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ये अधिकार, ये योजना। अगर उस अधिकार का, उस योजना का उपयोग वो अपने गांव में नहीं कर सकते तो पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो उनको भी बैठे बैठे जब भी फुर्सत हो तो ऐसे लेटर लिखने की आदत होनी चाहिए, जैसा मैं बता रहा हूँ। ये जो कागज़ आप लिखेंगे, इसके ऊपर आपकी ग्राम पंचायत में पहले गुरुवार को, महीने के पहले गुरुवार को, आपके उपखंड में दूसरे गुरुवार को, और कलेक्ट्रेट में तीसरे गुरुवार को सुनवाई होगी, जिसमें आपको सम्मानपूर्वक बुलाया जाएगा, आपको फ़ोन किया जाएगा, और अगर समय रहा तो आपको लिखित में सूचना दी जाएगी कि आप पधारें, आपकी समस्या पर विचार किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था है। उपयोग बहुत कम लोग कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था है। ये 181 पे फ़ोन करने वाला काम अब ज़्यादा चलेगा नहीं, उससे भूल जाइए। और नेताओं को फ़ोन करवाने का ये जो आपने झमेला पाल रखा, उससे बचिए। राज आपका खुद का है, ऐसी व्यवस्था हो रखी है। आपको राज करना आना चाहिए, जो अभिनव राजस्थान पार्टी सिखाती है, राज जनता का। तो राज आपका खुद का है, उसको केवल चलाना आना चाहिए, वो हम आपको सिखा रहे हैं। आप चाहते हैं किसी को वोट दे दें, किसी की स्तुति कर दें, उसके माध्यम से राज चल जाएगा, तो ऐसा कोई मूर्ख नहीं है जो आपको राज करवाएगा। वो आपको आगे पीछे घुमाएगा, झुकाएगा, थोड़ा बहुत काम करेगा तो एहसान करेगा, उससे बाहर आ जाइए। वो छद्म राजतंत्र है, उसको भूल जाइए। आपका खुद का राज है, खुद राज चलाना सीखिए। जैसे आपके पास कार है तो कार खुद चलाओ ना, सीखो ना। आप किसी के भरोसे काहे को रहते हो? आपकी खुद की कार है, ऐसे आपकी खुद की सरकार है,
चलाओ उसको, मैं सिखा रहा हूँ कैसे चलाना है। तो ये जो कागज़ आप लिखेंगे, कागज़ तो देखो लिखना पड़ेगा। आप सोचोगे ऐसे ही काम हो जाए साहब, या कोई और कर दे, या आप हमारे लिए कर रहे हो, तो इसको भूल जाओ। खुद मरे बिना मोक्ष नहीं मिलेगा, दिमाग से निकाल दो। क्या एक छोटा सा कागज़ तो लाना, आपको पढ़े लिखे हो, उस पर 4 लाइन मैं बता रहा हूँ वैसे लिखनी है, और पहुँचानी उस ऑफिस तक। या तो खुद पहुँचा दें या फिर डाक से भेज दें। इतना सा काम तो आपको करना पड़ेगा, उसके बिना काम होगा नहीं। अब आप सोचो मैं गांव की समस्या के बारे में मैं क्यों करूं, कोई और कर देगा, तो कौन कर देगा। इस गैर जिम्मेदारी ने तो राजस्थान को बर्बाद कर रखा। अब आपका गांव पूरा परेशान है, आप किसी को लिख नहीं रहे हो। जब तक आप लिखोगे नहीं, कार्रवाई नहीं होगी। बिना लिखे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो आप उसमें कागज़ में ये ज़रूर लिखें कि आप ये कागज़ राजस्थान जन सुनवाई अधिकार 2012 के तहत लिख रहे हैं। ये ऊपर ज़रूर मेंशन करना आपको, तब वो अलग रजिस्टर में जाएगा, अलग फाइल में जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी रोने धोने में, ऊंची ऊंची बातें करने में, नेताओं की स्तुति करने में, उनसे कोई चमत्कार की अपेक्षा करने में निकल जाएगी। और अब ये नेता आ गया, ये कुछ कर देगा, अरे ये आ गया कुछ कर देगा। कोई कुछ नहीं करेगा। सब अपने घर की सोचते हैं, अपने बच्चों की सोचते हैं। आपके लिए उनके पास इतना टाइम भी नहीं है। ठीक है, चुनाव में आपको भावुक कर सकते हैं, लेकिन ये सारे काम करना झंझट का काम, और ये केवल मैं ही कर सकता हूँ राजस्थान में आज की तारीख में। मेरे साथ आ जाइए, मैं आपको मजबूत करना चाहता हूँ। आप मजबूत हो जाएंगे तो पूरा राजस्थान मजबूत हो जाएगा, देश मजबूत हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये शुरुआत है आपकी। जैसे आप सांप पकड़ना चाहते हैं तो एकदम सीधा उसमें बम्बी में हाथ मत डालो, आप काट खाएगा। तो आपको ऐसे विषयों पर अभी नहीं पढ़ना जिन विषयों पे लोकल दुश्मनी हो सकती है। नरेगा के मामले, अतिक्रमण के मामले, ऐसे मामले जिसमें कहते हैं ना ये घोचा करना फालतू का, वो ना करें। लेकिन सारी समस्या हो, जैसे फसल बीमा की समस्या है, सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, ऐसी सारी समस्या जिसको आप उठाओगे तो पूरा गांव खुश होगा। अरे चलो हमारे बारे में किसी ने लिखा है, हमारे गांव की समस्या को किसी ने उठाया है। ऐसा पहले अभ्यास कर लो। शुरुआत में उल्टे सुलटे काम मत करो। सहकारिता में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको कैसे रोकें, नरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको कैसे रोकेंगे, उसको छोड़ दो। अभी आपसे रुकेगा नहीं, आपके बस का सौदा भी नहीं है। और करोगे तो वो आपकी हिम्मत का भी गर्भपात हो जाएगा पहले से ही। थोड़ी हिम्मत की और फिर ठंडे पड़ जाओगे, जैसा मैंने देखा कई बार हो गया। ऐसा नहीं लिखना। तो आपको लिखना है, क्या लिखना है। कई लोग आपको डेढ़ होशियार ये कह सकते हैं, अरे यार फालतू की बात है, क्या होता है लिखने करने से, उनसे बचो। और अगर आपके दिमाग में भी ऐसा है तो इससे बाहर आओ यार। क्या होता है लिखने से, लिख के देखो तो सही क्या होता है। एक बार लिखो फिर देखो क्या होता है। कभी लिखा नहीं, अनुभव हुआ नहीं। कुछ लोगों को कटु अनुभव हो गए क्योंकि सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, तो वो और डराते हैं, देखो मैंने भी लिखा कुछ नहीं हुआ। लिखो यार, ट्राई करो। आप 100 चीज़ें लिखते हैं, 100 में से अगर 60 चीज़ें भी ठीक से होती हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, फर्स्ट डिवीज़न है। आप लिखो इस बात को और इस अधिकार का इस्तेमाल करो। आप ऊपर लिखेंगे राजस्थान जन सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 के तहत, ऐसा ऊपर लिखेंगे तो वो अधिकारी क्या करेंगे, अलग रजिस्टर में एंट्री करेंगे इसकी, इस अधिकार के तहत कोई एप्लीकेशन आई है। अभी भी एंट्री करते हैं वो, लेकिन लिखते हैं नील। रिपोर्ट उनको हर महीने हर विभाग को भेजनी पड़ती है, पानी बिजली सड़क सबको भेजनी पड़ती है कि इस अधिकार के तहत किसने समस्या उठाई है। वो लिखते हैं नील, किसी ने नहीं उठाई क्योंकि लोग जानते ही नहीं है। बाकी सारी चीज़ें जानते हैं, देश के बारे में, विदेश के बारे में, हाई फाई बातें जानते हैं, लेकिन अपने गांव के बारे में, परिवार के बारे में कम जानते हैं। ये समस्या है राजस्थान की। वो चांद के बारे में जानते हैं कि चांद पर पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन गांव के पानी के बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो वो हमेशा रजिस्टर में लिखा जाता नील। जैसे आपके ज़िले का अधिकारी ऊपर लिख के भेजेगा जयपुर में कि इस समस्या, इस अधिकार के तहत कितनी एप्लीकेशंस आई, नील। आई नहीं आई तो कहाँ से लिखता, तो वो लिखता भी नहीं है। तो गांव से लेके ऊपर तक नील रिपोर्ट जा रही है, उसको थोड़ा ठीक करो। ऐसा आना चाहिए, इस गांव में आई 13 बातें, इस ज़िले में आई 130 बातें, ऐसा कुछ माहौल बनाओ यार। और मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो आप एप्लीकेशन में लिखें राजस्थान जन सुनवाई अधिकार अधिनियम के तहत, ये ऊपर लिखना है। फिर नीचे लिखें प्रिय श्री, प्रिय श्री लिखें, सेवा में श्रीमान नहीं लिखा करें, ठीक नहीं रहता। वो तो भाषा अंग्रेजों के टाइम की थी। अब आप हमारे प्रिय हैं, सम्माननीय है, तो उनके लिए प्रिय श्री ग्राम विकास अधिकारी जी, अगर आप गाँव में सुनवाई चाहते हैं। उपखंड अधिकारी जी, अगर आप थोड़ी सी और हिम्मत कर लें, तहसील स्तर तक जा सकें तो उपखंड अधिकारी जी, और थोड़ा और आप में जोश है कलेक्ट्रेट तक जा सकते हैं तो लिखिए कलेक्ट्रेट, कलेक्टर जी। फिर विषय लिखिए, आपकी क्या समस्या है, पानी की, बिजली की, फसल बीमा की, जो भी आपकी समस्या उसको विषय में लिखिए। फिर श्रीमान लिखिए, आदर दीजिए उनको। और फिर उसमें ये लिखिए कि गुरुवार को जो जन सुनवाई होती है, क्योंकि या तो पहले गुरुवार को गाँव में होगी, दूसरे गुरुवार को समस्या का समाधान उपखंड स्तर पर होगा,
तीसरे पे कलेक्ट्रेट को अगर लिखिए कि गुरुवार को होने वाली जन सुनवाई में मेरी इस समस्या पर या हमारी इस समस्या पर विचार किया जाकर इसका समाधान करवाया जाए, ऐसा आप लिखें। और बहुत कम शब्दों में सरल भाषा में लिखें, स्पष्ट लिखें। आपकी अगर स्कूल की कोई समस्या है तो उसको बड़ा स्पष्ट लिखेंगे, हमारे गांव में ये शिक्षक कम हैं, लेकिन वो स्पष्ट लिखें। पक्की जानकारी होनी चाहिए कि व्यक्तिगत सार्वजनिक जो भी आपकी समस्या उसके बारे में लिखें। और अगर आपने पहले से कुछ कागज़ लिख रखे हैं इस बारे में तो उनको साथ में कॉपी करके लगा दीजिए, उनको लगा दीजिए, तो वो लगा दीजिए। और शुभकामनाएं दीजिए नीचे, ऐसा लिख दीजिए। अगर आप व्यक्तिगत देकर आ सकते हैं दे दीजिए, अगर व्यक्तिगत जाएं वो ना लें, आनाकानी करें। कई बार ये भी होता है कि आनाकानी कर देते हैं, अफसर लोग टालते हैं, अरे यार रहने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, ये हमारे यहाँ नहीं चलता, ये समस्या नहीं सुनते, उनको टालना आता है। तो वो तो टालेंगे बेचारे, तो काम करने वाले लोग हैं। काम तो आपको लेना है, सरकार तो आपकी। अगर आप मानते हैं कि ये सरकार आपकी है, राज आपका, जब तो आप तो डाक से भेज दीजिए, ऐसा आपको भेजना है। तो ये हमारे एक साथी कह रहे हैं, हमने ट्वीट किया, ट्वीट से थोड़ा बाहर आओ यार, ट्वीट से बाहर आओ, आप तो लिखो, बाकायदा लिखो। और उस लिखो को आप व्हाट्सएप में डालो, गांव के ग्रुप में डालो, ताकि गांव के लोगों को भी पता चले कि हमारे गांव में कोई आदमी जिंदा हुआ है, कोई जागरूक हुआ है, ऐसा लिखो। दूसरे लोग भी लिखना शुरू करेंगे। लेकिन गोचेबाजी नहीं बचना, मैं आपको फिर सलाह दे रहा हूँ, गोचेबाजी नहीं करनी है, आपसी दुश्मनियाँ क्रिएट हो, इस तरह के काम नहीं करने फालतू के, अभी सीधे सीधे काम करने हैं। तो गांव की समस्याओं को सुलझाएंगे, आपके पास लिखित में जवाब आएगा, आपको अच्छा लगेगा कि देखिए लिखित में जवाब है। इन दिनों जो आप सुन रहे थे, फलाने नेता ने रुकवा दिया, फलाने ने करवा दिया, या उसने आश्वासन दिया, इससे बाहर आ जाएंगे। अब वो नेता लोग जो विधानसभा में प्रश्न उठाकर उत्तर लाएंगे, वो तो आप वैसे ही ले आएंगे अपने घर बैठे हुए, और इसमें तो कोई 1 रुपया भी आपका लगने वाला नहीं, कागज़ पेन का खर्चा जरूर आएगा। तो ऐसा लिखने की कोशिश करना। इससे पहले वाली मेरी जो पोस्ट है ना, इससे पहले वाली, उसमें मैंने लिख दिया थोड़ा सा, तो उसको देख लेना आप। उसमें मैंने एप्लीकेशन भी लिख दी है थोड़ी सी, कैसे आपको लिखनी है। पर छोटी छोटी बातें मत पूछना यार, 8वीं 10वीं में आपको अर्जी लिखाना सिखाया, दुनिया भर की बातें सिखा रखी है। फिर फ़ोन कर करके मत पूछना इसमें क्या करूँ, इसमें क्या करूँ, ये लिखूँगा वो लिखूँगा। तो थोड़ी सी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ग्राम अधिकारी बोलते हैं कि ये सब बंद हो गया है। तो उनको कहना ऐसा बंद नहीं होते हैं। अगर राजस्थान की विधानसभा ने कोई अधिकार पारित कर रखा, कानून पारित कर रखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी सरकार चला रही है या कांग्रेस चला रही है। ये फालतू की बातें हैं। राजस्थान सरकार वैसे ही है, जनता की सरकार है। बीजेपी कांग्रेस को आप जिम्मेदारी देते रहते हैं, कभी इसको देते हैं कभी उसको देते हैं, जो आपको ठीक लगता है आप फैसला करते हैं। लेकिन अधिकार जो बन गया, अधिनियम बन गया, वो कोई बंद नहीं कर सकता उसको। तो वो बहाना, देखो जैसे सतपाल ने कहा बहाना किया, बहाना वो तो करेंगे। देखो उनका काम है बहाना करना। ये रेस के घोड़े हैं, आपको ऐसे सवारी नहीं कराएंगे कि आप गए और बोले अरे हुक्म पधारो, कौन सा काम हम आपके लिए कर देते हैं। अगर वो ऐसा करते तो आज राजस्थान और हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी नहीं होती। अगर वो सब लोग इस काम में लग जाते, ऐसे करते, दौड़ दौड़ के आपके काम करते, आपके गांव की समस्या सुलझाते, तो अभी तक आपके हर घर में रोज़ पानी आ जाता, सुबह शाम नल आता, आपको पानी कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतना पैसा राजस्थान में है और हमने इतना पैसा लगाया। अगर वो ऐसा करते तो आपका तालाब इतना सुंदर होता नरेगा से कि देखने लायक हो जाता। करोड़ों रुपया उस पर खर्च हुआ है। गांव में करोड़ों रुपए नरेगा के नाम से खर्च हुआ। अगर वो ठीक से खर्च होते तो आपके तालाब अलग ढंग से शेप में होता कि भाई पहले इसमें इतना पानी आ सकता था, अब हमने इसको इतना बड़ा सुंदर बना दिया, ज़्यादा पानी आ सकता है। ऐसा हो सकता था। बिजली टाइम से आ सकती थी, आपकी सड़कें बहुत सुंदर बन सकती थी अगर आप निगरानी रखते, सड़क को ठीक से बनवाते। तो आपने नहीं करवाई, तो इसलिए होता है। अब आप लिखित में करो। आप भाई अनिल कह रहा वो पटवारी जी काम नहीं करता, आप लिखित में करो भाई यार। जबानी जमा खर्च मेरे सामने करो ही मत, सुनी सुनाई बातों पे जाओ मत, लिखो, डरो मत। और बात मत करो सतपाल, लेटर लिखो। तुम कह रहे हो मैं सुबह बात करता हूँ, काहे को बात करते हो? बात करनी नहीं है, लिखना है। लेकिन ध्यान रखें, लिखना बहुत प्रेम से। उनको कहना मैं प्रेम से लिख रहा हूँ आपको, बस ये ध्यान रखना। किसी के प्रति अगर आप द्वेष भाव रखोगे ना, किसी अधिकारी के प्रति, तो मुझे बुरा लगेगा कि मैं फिर गलत शिक्षा दे रहा हूँ आपको। नहीं, मैं भले ही बहुत छोटी मोटी बात भी कहते हैं, उल्टा सीधा बोल भी जाए तो हमको सहन करना है, हमको काम लेना है उनसे। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो नमस्कार, खूब शुभकामनाएं। अब अपना काम चालू है। और मेरी फ़ीस यार भूल ही गया मैं, तो फ़ीस लेना है। मेरी फ़ीस क्या होगी? तो मेरी फ़ीस होगी, मुझे वोट दो यार। जब भी मैं अब चुनाव में खड़ा होता हूँ मुझे वोट दो।
सपोर्ट करो हमारे अभियान को। अगर आप 2-4 रुपये दे सकते हैं तो वो भी दीजिए, उससे हमको थोड़ा सहयोग मिलेगा प्रचार प्रसार करने में। और जितवाओ चुनाव यार सब मिलके, आगे भी खूब सारे चुनाव आएंगे तो हमको जितवाओ, सबको जितवाएं। आपने सब पे मेहरबानी की, हम लोगों पे भी करो तो हम ठीक से काम करेंगे, काम करना चाहते हैं। थैंक यू। ओके, डॉक्टर अशोक चौधरी, अभिनव राजस्थान पार्टी से। ये परिचय आपको है, लेकिन फिर भी बार बार रिपीट करना जरूरी, ताकि कोई ना कहे हम जानते नहीं है, हमने कभी सुना नहीं है, तो आप बार बार इसको सुन लीजिए। नमस्कार।